कल्पना करें, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, एक लंबे दिन के बाद थके हुए। लेकिन सोने के बजाय आपका दिमाग दौड़ने लगता है। आप पुरानी बातचीत को दोहराते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, और अचानक ऐसा लगता है जैसे आप पूरी दुनिया का भार उठा रहे हैं। ओवरथिंकिंग, ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी ने अनुभव किया है। लेकिन आज चलिए इस मानसिक जाल से बाहर निकलने और भीतर शांति पाने के बारे में बात करते हैं। ओवरथिंकिंग केवल आपका समय बर्बाद नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है और आपको संदेह और डर के चक्र में फंसा देता है। लेकिन हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? यह अक्सर नियंत्रण की आवश्यकता, असफलता का डर या परफेक्ट निर्णय लेने के दबाव से उत्पन्न होता है। सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग झूलने वाली कुर्सी की तरह है। यह आपको कुछ करने का एहसास देता है, लेकिन ये आपको कहीं नहीं ले जाता। चलो विज्ञान में गहराई से जाते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम वास्तव में ऐसी समस्याएं पैदा कर रहे होते हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं। ये तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है, जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। ओवरथिंकिंग हानिरहित नहीं है। ये एक आदत है जो हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोकती है। तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? यहाँ अपने मन को शांत करने और ओवरथिंकिंग बंद करने के लिए 5 शक्तिशाली रणनीतियाँ हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस केवल एक फैशन शब्द नहीं है, ये एक जीवन बदलने वाला अभ्यास है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पल लें। गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। ये सरल कार्य आपको वर्तमान क्षण में लंगर डालता है और ओवरथिंकिंग के चक्र को बाधित करता है। निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करें। चॉइस पर घंटों तक परेशान न हों। अपने आप को एक समय सीमा दें। उदाहरण के लिए, मैं 10 मिनट के भीतर निर्णय लूंगा, या मैं इसे कल पुनः देखूंगा। सीमाएं निर्धारित करने से आपको एनालिसिस पैरालिसिस में फंसने से बचाता है। इसे लिखें। जब विचार आपके दिमाग में घूम रहे हों, तो उन्हें कागज पर उतार लें। जर्नलिंग आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, पैटर्न की पहचान करने और मानसिक अव्यवस्था को छोड़ने में मदद कर सकता है। कार्यवाही करें। ओवरथिंकिंग अक्सर हमें लकवाग्रस्त कर देता है। याद रखें, स्पष्टता कार्रवाई के साथ आती है। भले ही यह एक छोटा कदम हो, आगे बढ़ने से आपको आत्मविश्वास मिलता है और संदेह कम होता है। जानकारी के अधिभार को सीमित करें। आज की दुनिया में हम जानकारी से बमबारी कर रहे हैं। कभी कभी कम ही अधिक होता है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और सब कुछ जानने की आवश्यकता को छोड़ना सीखें। ओवरथिंकिंग आप कौन हैं ये नहीं है, ये केवल एक आदत है जिसे आपने अपनाया है, और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। याद रखें, लक्ष्य आपके विचारों को पूरी तरह से शांत करना नहीं है। ये सही विचारों के लिए स्थान बनाने के बारे में है। ऐसे विचार जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं और आपको आपके सपनों की ओर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग दौड़ने लगे, रुकें, सांस लें और खुद को याद दिलाएं, आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। ओवरथिंकिंग को इस क्षण की सुंदरता को लूटने न दें। पूरी तरह से जिए, स्वतंत्र रूप से जिए।